बीते दिनों पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला कर दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। ये वही 26 लोग थे जिनसे उनका धर्म पूछा गया और उन्हें गोली मार दी गई। अब पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम तो दे दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि भारत इसका बदला सिंधु नदी का पानी रोककर ले सकता है, और हुआ बिल्कुल वैसा ही। भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए फैसला कर लिया, और अब भारत के इस फैसले से पाकिस्तान के लिए परेशानियां कितनी बढ़ने वाली हैं, इसे लेकर आज हम बात करेंगे। क्योंकि सवाल है, आखिर सिंधु पाकिस्तान की लाइफलाइन कैसे है। बात शुरू होती है कॉलोनियल पीरियड से, जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने 19वीं सदी के बीच सिंध और पंजाब पर कब्जा किया, तो उन्होंने इंडस और उसकी सहायक नदियों जैसे सतलुज से पानी लेकर बड़ी बड़ी नहर कॉलोनियां बनाई। उनका मकसद खेती को बदलना और नकदी फसलें उगाकर खेती करके ज्यादा पैसा कमाना था। साथ ही उन समुदायों को मौका देना चाहते थे जिन्हें वो वफादार मानते थे, जैसे रिटायर्ड सैनिक जिन्हें पंजाब में जमीन अनुदान दिया जाता था। लेकिन आजादी की लड़ाई तेज हो गई और अंग्रेजों ने विकास के नाम पर अपने शासन को सही ठहराने की कोशिश की और सिंधु नदी को इसका बड़ा उदाहरण बनाया। लेकिन आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर आधारित थी। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में सिंचाई बहुत जरूरी थी, लेकिन विभाजन के बाद जो इलाके पहले से सिंचित थे वो पाकिस्तान में चले गए। भारत को बड़ी संख्या में आए शरणार्थियों को बसाना था, लेकिन उत्तरी भारत की नदियों पर सिंचाई का तेजी से विकास करना पड़ा। पाकिस्तान के लिए तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां ही उसका मुख्य जल स्रोत बन गई। भारत के पास वैसे तो कई नदियां हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए सिंधु ही सब कुछ है। अब 1940 से 50 के दशक में वर्ल्ड बैंक एक नया संगठन था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बना रहा था। लेकिन एक वरिष्ठ अमेरिकी अफसर ने सुझाव दिया कि वर्ल्ड बैंक को भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद सुलझाने में भूमिका निभानी चाहिए। इसका मकसद शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों को अमेरिका के पाले में लाना था। वर्ल्ड बैंक ने दोनों सरकारों को बातचीत के लिए तैयार किया। अब वैसे तो बैंक को बस बातचीत करवानी थी, लेकिन कई बार उन्होंने खुद भी समाधान सुझाए। बाद में अमेरिका ने भी पाकिस्तान में सिंचाई परियोजनाओं के लिए फंडिंग शुरू कर दी। अब क्योंकि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और अफगानिस्तान से काबुल नदी इसमें मिल जाती है, लेकिन असली वाटर फ्लो भारत और पाकिस्तान में होता है। सिंधु नदी की घाटी में कई तरह के इकोसिस्टम हैं। हिमालय की ऊंचाई से लेकर दक्षिण पाकिस्तान के दलदली डेल्टा तक सिंधु बेसिन में ही लाखों लोग रहते हैं। लेकिन इस नदी से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन अब सिंधु नदी बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति में है। दक्षिण सिंध का डेल्टा क्षेत्र ब्रिटिश वक्त से ही सिकुड़ता जा रहा है। इससे समुद्री तूफानों के खिलाफ पाकिस्तान कमजोर हुआ है। पूर्वी नदियों का भी असर अब हुआ है, जैसे रावी नदी का ज्यादातर पानी भारत इस्तेमाल करता है और बहुत कम पानी पाकिस्तान पहुंचता है। इसका असर लाहौर शहर पर पड़ा है, जहां सीवेज को सही से बहाने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं बचा है। साथ ही हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। भविष्य में कुछ दशकों तक बाढ़ बढ़ेगी और फिर पानी की भारी कमी हो सकती है। इससे सिंधु घाटी की जीवन व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। सिंधु नदी जो 3200 किलोमीटर से ज्यादा बहती है, पृथ्वी की सबसे लंबी नदियों में से इसे एक माना गया है। इसके पानी का फ्लो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें हरे भरे हिमालयी पहाड़ों से लेकर मैदान तक शामिल है। यही वजह है कि इसे पाकिस्तान की लाइफलाइन या रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत को वाकई सिंधु रिवर का पानी रोकना चाहिए? और अगर ये पानी रुक जाता है तो पाकिस्तान के लिए क्या वाकई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है? या आप हमें तय करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। Subscribe to One India and never miss an update.